राम राम जी। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में पैसों का अभाव देखा है, अगर उसे चंद्र शुक्र की कृपा मिल जाए और साथ में मंगल की मिल जाए, तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज आपको कुछ एक ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको आप अगर करना शुरू हो गए तो आपके जीवन में धन आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि मेहनत आपको करनी है। ऐसा ना हो मेहनत आप करें, मेहनत व्यर्थ चली जाए। तो ये जो उपाय होंगे आपकी मेहनत पर चार चांद लगाने वाले होंगे। सबसे पहले ये समझें कि शुक्र को अगर अच्छा करना है, अगर आप विवाहित हैं, भगवान शिव के मंदिर में जाना शुरू कर दें। किस दिन जाना है? शुक्रवार का दिन भी चुन सकते हैं और सोमवार का दिन भी चुन सकते हैं। अगर आप शुक्रवार के दिन जाते हैं तो वहाँ पर आप घर से खीर का भोग बना के लेके जाएं, भगवान को अर्पण करें, आ जाएं। और अगर आप सोमवार जाते हैं तो भगवान शिव के मंदिर में दूध का एक पैकेट अर्पण करें। अभिषेक करना है तो अलग से करिए भगवान का दूध से, लेकिन भगवान को आपने दूध का पैकेट अर्पण करके भी आना है। इस काम को निरंतर करते रहिए, इसको रोकना नहीं है। आपकी माता जी अगर आपके घर में हैं या सासू माँ हैं, उनके पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेना शुरू कर दें और इस क्रम को टूटने ना दें। और अपनी माता जी और अपनी सासू माँ से ये कहिए कि आशीर्वाद देते हुए वह आपको तरक्की का आशीर्वाद दे। अगर आप जीवन में देखना चाहते हैं कि मेरी उन्नति हो, तो उनसे तरक्की का आशीर्वाद लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी वृद्ध आश्रम में जाइए, किसी महिला की किसी न किसी तरह से जो वृद्ध माता हो उसकी सेवा करनी शुरू कर दें, वह आपको आशीर्वाद देना शुरू कर दें। अब देखिए क्या होता है, कई बार कोई विवाहिता स्त्री होती है, अगर आप उसकी किसी तरह से हेल्प करते हैं, ये हेल्प जो है ना, एक नेक नियत से होनी चाहिए, एक अच्छी भावना से होनी चाहिए। अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है उसे अच्छी सलाह दीजिए, और अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। अच्छी नीयत, नेक नीयत से किया गया यह काम आपके जीवन में आपको धनवान बनाने में सहायता करेगा। मतलब आपकी मेहनत का फल आपको प्रचुर मात्रा में देने का कार्य करेगा। एक आदत बना के रखें, सफ़ेद जवार शुक्रवार के दिन आप जाकर गऊ माता को ज़रूर खिलाएं। गुरुवार की रात को भिगो लें, अगले दिन सुबह गऊ माता को खिला के आएँ, यानी कि शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले पहले। यह चंद्र और शुक्र के कुछ एक उपाय आपके जीवन में खुशियां लाने का काम करना शुरू कर देंगे, यानी कि आपके जीवन में धन बढ़ेगा। आपके पास धन आना और उस धन का टिकना कई बार संभव नहीं होता। तो मेहनत के लिए हम मंगल को देखते हैं, मंगल हमारे बाजू हैं। तो मंगल को अच्छा करने के लिए आपको सबसे पहले भगवान श्री राम की भक्ति करनी शुरू करनी है, या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना शुरू करिए, या ऑडियो में सुनना शुरू करिए पूरी श्रद्धा भाव से। और अगर आप किसी के मददगार, दोस्त, भाई बनेंगे तो भी आपको लाभ होगा। अब देखिए परिवार में क्या होता है, कई बार किसी के साथ अत्याचार हो रहा होता है और हम ज़ुबान बंद करके बैठे होते हैं, लेकिन मंगल अगर अच्छा चाहिए ना, तो आपको सच के लिए खड़ा होना पड़ता है। अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसकी मदद करनी पड़ती है, उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, तो मंगल बिना किसी उपाय के अच्छा हो सकता है। नहीं तो मंगल के लिए, अगर आपको मंगल की खराबियां आ रही हैं, गले में चांदी का एक चौरस टुकड़ा भी डाल सकते हैं मंगलवार के दिन चांदी की चेन में, इससे भी आपको लाभ होता है। भगवान विष्णु जी के मंदिर में, भगवान शिव जी के मंदिर में मीठा अर्पण करना शुरू कर दें मंगलवार के दिन, इससे भी आपको लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपने अपने 3 ग्रह एक तरह से अच्छे कर लिए, मंगल, चंद्र और शुक्र। जब ये ग्रह आपके जीवन में अच्छे हो गए तो शनि आपके जीवन में अपने आप सुख सुविधाएं भरनी शुरू कर देते हैं, यानी कि आपकी किस्मत किसी तरह से भी खराब नहीं रह जाती, धन धान्य आने की संभावना बढ़ जाती है। तो धनवान बनने के लिए, अपनी मेहनत का पूर्ण फल पाने के लिए, इन 3 ग्रहों के ये छोटे छोटे उपाय अपना के चलो, आपके जीवन में भगवान की कृपा से समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी।